अस्सलाम वालेकुम। ऑल एओस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनमें आज मैं आपको 3 रिपोर्ट्स बताऊंगा जो आपके स्टॉक काउंट और रिकन्सिलिएशन के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, इसमें आपको एक लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। जिस तरह ये इस्लामाबाद के लिए एक लिंक भेजा है, आपको यूएससी जनरल की अभी एक्सेस इस तरह दी जा रही है, बाद में आपको ऐप पूरी दे दीजिएगा। ये व्हाट्सएप के ऊपर लिंक इस तरह आएगा, ये ISB का लिंक है, इस्लामाबाद जोन का। आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऐसे ओपन हो जाएगा आपके पास। पर पहले अपने लॉगिन हो जाना, अपने आईडी से लॉगिन होंगे, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अपने आईडी से जो भी आपके ACC वाले अकाउंट हैं उससे लॉगिन हो जाएं। उसके बाद ये लिंक जो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा होगा उस पर क्लिक करें तो ये आपके स्टोर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से ग्रुप बाय कर सकते हैं, रीजन, क्योंकि पूरा जोन आ रहा है। रीजन के बाद ऐड कस्टम ग्रुप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे स्टोर ढूंढ लेंगे। स्टोर नेम से आ रहा है, अप्लाई कर लेंगे तो ये देखें अटक के आ गया। उसके बाद उसके स्टोर आ गए। ठीक है जी, तो ये सारे रीजन अगेन उनके नीचे स्टोर। अब आपने करना क्या है, ये एक स्टोर ले लेते हैं मैं इस्लामाबाद का, इसमें ले लेते हैं सितारा मार्केट। यहाँ कंट्रोल F करके SITA, ये सितारा मार्केट आ गया। ठीक है, इसको ओपन करना है, आपने क्लिक कर लें, ये ओपन हो जाए। इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, प्लीज़ कोई चेंजिंग और अलाउ नहीं है। सिर्फ इसमें एक्शन पे क्लिक करना है और ये 3 रिपोर्ट एक्सेस करनी है, एक स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री टेम्पलेट। अब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ कि आपने इसको कैसे डील करना है। ये है स्टॉक वैल्यूएशन, पहली रिपोर्ट। ये अब आपने जिस दिन से उसकी इन्वेंट्री लोड हुई थी, इस स्टोर की जिस दिन से इन्वेंट्री लोड हुई थी उस दिन से आपने इसका स्टार्ट डेट लेना है और एंड डेट आज की ले लें, यानी करंट डेट, लेटेस्ट डेट लेनी है। कोशिश करें सेशन क्लोज करने के बाद लें। ठीक है, अब मैंने इसका देखना है कि इसका कब इन्वेंट्री लोड हुई थी। ठीक है, उसके लिए क्या तरीकाकार है, ये मैं उसके चले इस्लामाबाद है, मैं इस्लामाबाद के सर्वर पर जाता हूँ। इस्लामाबाद का सॉरी शावर का आ गया। ठीक है, वो टैब मैंने ओपन किया हुआ है अपनी जगह पे वो यहाँ पे ये मैंने अलग से नए टैब के अंदर ये ओपन कर लिया। यहाँ इन्वेंट्री में आना है जी, इन्वेंट्री में आके उसी तरह आप USC इन्वेंट्री में आपने ऑपरेशन में और फिर USC इन्वेंट्री, यहाँ पे इसी तरह आप रीजन ग्रुप लगा लें और उसके बाद अगर स्टोर का ग्रुप लगाना है तो स्टोर, ठीक है, अप्लाई कर देंगे तो अगेन उसी तरह आ जाएंगे, इस्लामाबाद के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल F सितारा, ये सितारा मार्केट स्टोर आ गया। अब इसकी ये मैंने इन्होंने क्या कब लोड की, लास्ट इन्वेंट्री एडजस्टमेंट 14/3 को, राइट, ये 14/3 को, ये 14/3 को ये वाली फाइल लोड हुई है। तो मैं वहाँ पे ले लूँगा 14/3 को तो उन्होंने लोड की, वो वैलिडेट हुई होगी। अब मैं 15 ले लूँगा वहाँ डेट, यहाँ 14/3 की इन्वेंट्री लोड हुई है तो मैं यहाँ आके 15/3 यहाँ से 15/3 की ओपनिंग ले ली, ये ओपनिंग और ये आज की डेट। इसको और पैरामीटर नहीं छेड़ने, ये लोकेशन के जनरेट रिपोर्ट करेंगे। ये रिपोर्ट आ गई, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये रिपोर्ट अभी आपके पास है, मैं 1 बाय 1 स्टोर वालों को भी दे दूंगा, इस पे काम चल रहा है। ओपन हो गई। कल हम एक स्टोर के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे ये सारा प्रैक्टिकल खुद स्टॉक टेकिंग करेंगे। मैं आऊँगा, उसमें ऑडिट मैनेजर होंगे, वो सारे। ठीक है जी, अब ये OB, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस इस आइटम का, और फिर उसके बाद ये सारे ओपनिंग बैलेंस हैं जो शीट में लोड हुए। अब इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या यही ओपनिंग है, सही है। ये देखें, कैमरा जीप बेबी वाइप्स,
ये 58264, ठीक है जी, 58264। इसको मैं कैसे चेक करूँगा? 58264 इसकी ये वाली जो लोड की थी, यही देखूँगा कि ओपनिंग ठीक चल रही। एनेबल एडिटिंग 58264, ये मैंने एक्सेल खोल ली, वो वाली जो शीट हमने लोड की थी। ये कैमरा पे भी ये कितना है जी? 110 लोड किया था हमने। कितना लोड किया था? अब ये क्योंकि बिल्कुल ओपनिंग नहीं है, ये दरमियान वाली 110 लोड किया था, ठीक है। अब एक चीज़ जो चेक करने वाली है, 110 लोड किया था। सिस्टम ओपनिंग क्या बता रहा है जो आपकी है? 110 ये मैंने किया। अच्छा, ये और दूसरी इसकी जो रिपोर्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, ये भी 110 बता रहा है, ठीक है जी। तो ये इन्वेंट्री जो लोड की गई ये ठीक आई। एक और चेक कर लेते हैं, इसका शुगर चेक कर लेते हैं। शुगर है, इन्होंने लोड की इन्वेंट्री शुगर, ये शुगर 1 kg, ये क्या है? 376 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब इस फाइल में 376 शुगर देख लें, इसमें शुगर देखते हैं, ये भी 376, ये देखिए, ये इन्होंने लोड किए 376, ये आ रहा है, ठीक। अगर वो एडजस्ट किए, अगर ये तो इन्वेंट्री के पास शायद थी ही नहीं, ज़ीरो थी, तो उन्होंने ये लोड कर दी। अगर एडजस्ट किया है तो वो उसका मेथड वहाँ पे फिगर और आएगा ओपनिंग बैलेंस में, मैं वो बताता हूँ वो कैसे आएगा। अभी हम इसमें जाते हैं, इसी तरह मार्केट इन्वेंट्री में, ये इन्वेंट्री से जाना गौर से देखिएगा। इसी शुगर का मैं देखने लगा, इसकी प्रोडक्ट मूव में जाएंगे और इसके बाद आप 03001 ये प्रोडक्ट को सर्च कर लेंगे, ये आ गई। ये देखें 14/3 को इन्वेंट्री लोड हुई फ्रॉम आउट कितनी की इन्होंने? क्वांटिटी डन, एक सेकेंड, ये फ्रॉम ये आउट हुई है, यानी इन्होंने इतनी इन्वेंट्री, सिस्टम ने इतनी इन्वेंट्री आउट कर दी। बाद मेरे समझें ज़रा, यहाँ पे बता रहा है 1624, ठीक है। उसके पास आ रही होगी 110, उन्होंने कितनी की? उनके पास 2000 कुछ आ रही है, 2000 कुछ आ रही होगी। उन्होंने 110 की इन्वेंट्री लोड की। सिस्टम के पास जो इन्वेंट्री थी उसमें से उसने आउट कर दी, यानी स्टोर में से वर्चुअल लोकेशन पे 1624 उसने आउट किया, तब उसका बैलेंस फिजिकल के साथ बराबर हुआ 100 जो भी आ रहा है शुगर का बैलेंस। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, शुगर ये 376, ठीक है। सिस्टम के अंदर कुछ और लोड था, पर इनको चाहिए था 376 चाहिए था, तो सिस्टम के अंदर कितना होगा? 1600 के ऊपर 300, यानी 2000 कुछ का बैलेंस था। इन्होंने इसको 376 किया, इस सिस्टम ने 1600 की अमाउंट उसमें से लेस कर दी, तो बैलेंस कितना रख दिया? 376। तो अब आप समझ लें कि आपकी ये जो रिपोर्ट निकल रही है स्टॉक वैल्यूएशन वाली, ये ठीक है। यही ओपनिंग बैलेंस आपने लोड किया था और यही ओपनिंग बैलेंस पहले वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। ये ओपनिंग अब हर आइटम का, अब जेन में जो आप पहले वैल्यू वाइज चलते थे, वैल्यू वाइज नहीं चल रहा, सारा क्वांटिटी वाइज चलना है। हमने एक एक आइटम का उसका देखा। अब ये 110 इसको गया, ये इन्वेंट्री का कॉलम डाला है। अगर हो सकता है इसके दरमियान फिर किसी दिन सरप्राइज ओवर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो, इन दो डेटों के दरमियान अगर कोई इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के जरिए स्टॉक इन आउट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद SDN है जो स्टॉक इन हुआ है, SDN के थ्रू वो यहाँ पे आ जाएगा। SCN है जो आउट हुआ है वेयर उसको, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये सेल है, ये वो सेल है जो रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी इन्वेंट्री से लेस हो चुकी है, ये वो सेल आएगी। उसके बाद रिटर्न, ये कस्टमर से रिटर्न है, ये वाला कस्टमर से रिटर्न। ये अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड बाज़ दफ़ा वो रिकॉर्ड नहीं की, यानी शाम नहीं, दिन का कोई टाइम था, हमने रिपोर्ट निकाली, ठीक है, उस टाइम अनरिकॉर्डेड सेल आ जाएगी। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फ़िल्टर लगाता हूँ। लेट्स सपोज फ़िल्टर लग गए,
यहाँ पे हम अनरिकॉर्डेड सेल सिलेक्ट, ब्लैंक से आ रही है अनरिकॉर्डेड सेल, इस वक्त कोई भी नहीं आ रही स्टोर की, क्योंकि स्टोर बंद पड़ा है एक्चुअली। ये इसका स्टोर आज 17 मार्केट वाला बंद है, इसलिए कोई इसने सुबह की कोई सेल नहीं की है। वरना सुबह वाली सेल आप ये समझें कि सुबह से लेके अगर आप 10 बजे उसका सरप्राइज़ करने चले गए हैं तो, या 12 बजे गए हैं तो 12 बजे तक की जो सेल है वो फिगर यहाँ पे आएगी। ये वो रात को माइनस वाली है, ठीक है। उसके बाद ये अगला कॉलम, ये स्टॉक पड़ा कितना है इस कैलकुलेशन के मुताबिक ये कैलकुलेट होके आ रहा है। ये क्या आ रहा है, कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ओबी ऐड करेगा इन्वेंट्री, ऐड करेगा एसडीएन, माइनस करेगा एससीएन, माइनस करेगा सेल, ऐड करेगा रिटर्न, और ये अनरिकॉर्डेड सेल भी माइनस करेगा, तब ये बैलेंस आएगा। ये नीचे देख लेते हैं, ये है मॉब 31 ओपनिंग बैलेंस था, 6 सेल हुआ, कितना पड़ा है 25, ठीक है, इतना होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है ये कह रहा है सिस्टम भी इतना ही बता रहा है, इसमें मिसमैच कोई नहीं है, यानी कैलकुलेट करके भी ये आता है और ये सिस्टम की क्वांटिटी है। इन दोनों क्वांटिटी में फ़र्क इस वाले में और इस वाले में ये है कि सिस्टम भी बता रहा है 25, तो ये दोनों मैच है और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं इसने निकाला। जिसके डिफरेंसेस होंगे वो देखेंगे, डिफरेंस पे बाद में बात करते हैं और माइनस वाले पे बाद में बात करते हैं। वो उसको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा, क्या इशू आया, क्यों हुआ। अब ये 19 ओपनिंग स्टॉक था कोको कोला का, 1800 का एसडीएन आया, 2004 सेल हुई। अब ये सेल क्या हो गया, 127, सिस्टम ने नेचुरली कोई सेल डबल माइनस कर ली। तो ये वाले हम चेक करेंगे इस सेल को। अब ये क्या आ रही है 2046, ये सेल से आ रही है और ये है सेल, ये हो गई, तो इट मीन्स इन्वेंट्री ये थी और उससे ज़्यादा की सेल हो गई, तो जिसने -127 कर दिया। अब ये कोको कोला को हम चेक करेंगे, कोको कोला की 17 मार्केट की सेल 1185। मैं इसको चेक करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी। ये आईएसबी पे गया, आईएसबी मैंने ओपन किया होगा, ये आईएसबी है। अब मैं आऊँगा, पॉइंट ऑफ सेल का आइकन मैंने आपको दे दिए, जिसको नहीं आ रहा वो मुझे बता दें। सितारा, ये 17 मार्केट है, 17 मार्केट में आ गया हूँ, इसके ऑर्डर्स पे आऊँगा, ठीक है। ये ऑर्डर्स, इसकी डेली सेल मैंने लगाई हुई है, इसको डेली हटा दूंगा, ये हम करूँगा। अब मैंने इसकी सेल की फिगर यहाँ से क्रॉस चेक करनी कि सेल कितनी बता रहा है। मोस्टली आपके आइटम मैच होंगे, जो मिसमैच होंगे इसमें 3 चीज़ें मैंने पहले बताया, 3 चीज़ें वो ठीक हैं। स्टॉक डेबिट नोट अभी तक डबल नहीं हुआ, इन्वेंट्री डिडक्शन के वक्त वो सिस्टम को प्रॉब्लम कर जाता है, डबल माइनस कर देता है, लेकिन स्टॉक इन ये बिल्कुल भी ठीक आ रहे हैं। एसडीएन की वैल्यू जितनी भी है, एसडीएन जितने भी गए हैं स्टोरों पे, वो बिल्कुल ठीक ही है, उनकी ना क्वांटिटी डबल हुई है, उनका कोई मसला नहीं आया। जो सेल की, यहाँ से मैं सेल देखने लगा हूँ, इसमें भी कोई मसला नहीं है, सारे जो बिल बने हैं वो यहाँ तो सेल रिकॉर्ड है, इसमें भी अभी तक कोई इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब स्टॉक वो शाम को माइनस करता है, उसको डबल माइनस कर लेता है और कभी इसको ठीक भी कर लेता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसकी निकलती है, मैं बताता हूँ जी। तो ये इस तरह पॉइंट ऑफ सेल पे ये आ जाएगा, ये फिल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, ये इसी स्टोर की सेल है, ठीक है। अब हमने स्टोर लेनी 15 से लेके ऑनवर्ड सेल लेनी है। उसके लिए हम पहले आइटम कोड हमने लेना है। आइटम कोड कौन सा है वो हम उठा लेते हैं कि आइटम कोड कौन सा है जिसकी सेल चाहिए। ये 18508 यहाँ पे लिखेंगे 18508। इतिहास यहाँ पे प्रोडक्ट पे ये एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट खुल गई, इसको क्लिक करेंगे। अब ये लोड करके इसने यही प्रोडक्ट, अब ये जो ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ के बाद ये खाने आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर लें, ठीक। अब इसकी हमने यहाँ से इसको माइनस कर लें, ठीक है, और इसको ग्रुप बाय प्रोडक्ट कर लें, ठीक है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो कर दें। अब हमने फ़िल्टर लगाना है किसका, डेट का, ऐड कस्टम फिल्टर। ऑर्डर डेट होगी या सिर्फ डेट होगा, यहाँ पे ऑर्डर डेट होगी,
सॉरी, ऐड कस्टम फिल्टर, ये इसका ऑर्डर डेटा। अब ऑर्डर हमने लेने 15 से 15 मार्च से, ये अप्लाई 15 मार्च से आज तक अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये कॉलम आ रहे हैं। कॉलम कहाँ से आ रहे हैं? कॉलम यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ एवरेज प्राइस भी ले लेंगे कि किस प्राइस पे बिका, फिर किन 2 प्राइस में बिका वो भी बताता हूँ कैसे करना है। कोई डिस्काउंट तो नहीं चलेगी गलती से, कोई डिस्काउंट भी लिखना है, कोई ज़ीरो, कोई, बस ये वाले कॉलम आपने हाईलाइट कर लेना है। ये कितनी सेल आ रही है? 1248। इट मीन्स ये ठीक है, 1248। अब मैं अपनी रिपोर्ट पे जाएंगे, ये देखें सेल असल में क्या थी? 1248, जबकि ये सेल ले रहा है 2046। एक सेकंड इसको चेक कर लें दोबारा, ये सेल ही है कि मैं कुछ और। 1248, हाँ यही प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअल सेल फिगर ये है, क्वांटिटी इसने 1248 बेचे हैं। इस स्टोर में एक और भी इशू है, इस स्टोर में 10 दिन की सेल किसी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मैं एग्जांपल मैंने गलत ले ली है वैसे, ठीक है। इस स्टोर का कुछ इशू आया था, इसके 10 एक दिन की इसकी सेल ही पूरी, या इसने सेशन ओपन छोड़ा था काफ़ी दिन और वो बिल सेव नहीं हुए तो वो उड़ गए, तो इसलिए ये सेल इसकी ये ख़राब आ रही है। इसका ऑडिट चल रहा है, इसके रिकनसाइल करके वो दोबारा डालेंगे, जबकि सिस्टम बता रहा है वो सेल। अब इसकी सेल चेक करते हैं, एक और तरीका सेल चेक करने का, पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे, सॉरी मेन पे आएंगे। मेन पे आके डिमांड रिक्विजिशन के कॉलम अब आपके पास आ रहा है। यहाँ पे वेयर हाउस में आएंगे, वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेयर हाउस इस्लामाबाद वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इसके वो भी आ रहा होगा, ये 84 आ रहे हैं टोटल स्टोर और वेयर हाउस। यहाँ पे 84 लिख लेते हैं पूरा। मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ कि आपने ट्रैक कैसे करना है। कंट्रोल F, यहाँ पे सितारा लिखूँगा, ये सितारा मार्केट का स्टोर लोकेशन आ गई, ठीक है। स्टोर लोकेशन में आप चले गए, करंट स्टॉक चेक करना है आपको। करंट स्टॉक में जाके इसी की जो भूल जाता है इसका कोड, ये है कोका कोला 18508 18508 18508 तो ये वो कोका कोला आ गया। ये 127 क्यों से कह रहा है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसकी प्रोडक्ट नोट देखते हैं, कहते हैं ऑन हैंड माइनस में 127, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके दो ये SDN के 3 इसको स्टॉक आया कोका कोला, यहाँ से यहाँ, ये तो पूरा असल में बता रहा है। यहाँ पे अगेन हमने ग्रुप लगाना है, एक्चुअली वही टाइम का ग्रुप, क्योंकि इसका डेट, हाँ डेट का ग्रुप लगाना, क्योंकि 15 से, ये तो सारी शुरू से आ रही, हमेशा आके 15 से हमने आगे मूवमेंट देखनी है इसकी। 15 से भी तक अप्लाई कर देंगे तो फिल्टर में वो दूसरे वाले निकाल देगा। अब ये 15 से ऑनवर्ड दिखाएगा, यस अब ये 15 से ऑनवर्ड दिखा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे एक और, फ्रॉम टू फ्रॉम, ये फ्रॉम का ग्रुप अप्लाई करते हैं, फ्रॉम से ही काम चल जाता है, ठीक है जी। एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं, ये कोका कोला इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री उस दिन की बता रहा है 119, ठीक है 119। इसकी शीट देखते हैं, शीट में कितना लोड हुआ था,
शीट में लोड नहीं हुआ था क्योंकि एडजस्टमेंट वाली है इसकी पुराना, यानी अगर ये तो एडजस्टमेंट वाली शीट थी, इसमें ये पुराना इसका बैलेंस चलता हुआ आ रहा था, तो उस दिन उसका बैलेंस 119 था। अगर शीट लोड नहीं हुई उस दिन उसका बैलेंस 119 था। बात समझ गई? ये जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में नहीं था, ठीक है। इसकी फिगर ये 119, उस दिन इसके पास कितना स्टॉक पड़ा था ये वो है 119, इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो अब हम इसका स्टॉक मूव देखते हैं। ये 119 पड़ा हुआ था, ये आपने ज़हन में रख लेना है। मज़ीद कितना आया, उसको आया 5-4 को, उसको 300 आया, 119 वो ज़हन में रख लें। 119 ये 300 आया, 419 में 600 जमा किए, 1019 में 900 जमा किए, 1919 का स्टॉक इसके पास आया। अब ये यहाँ से ये आउट हो रहा है, फ्रॉम लोकेशन है यानी स्टोर की लोकेशन से ये आउट हो रहा है। कितना आउट हुआ है? 2000, सॉरी नीचे इसकी फिगर आएगी, हाँ 2046 इन हुआ। तो पड़ा 119 था, पड़ा 1919 था, यानी इस ये जो है 1800 नहीं बल्कि ओपनिंग भी था, क्योंकि ओपनिंग यहाँ से नहीं आ रही, पहले से इसका स्टॉक था क्योंकि हमने 15 से आगे लिया है। 15 वाली में 119 था, 119 में से ये 1800 जमा करें, ये 1800 जमा करें तो यही आता है, हाँ 1919 आता है, ठीक है जी। टोटल फिगर भी आ रही थी, मैंने 1 बाय 1 वैसे ही कर लिया, ठीक है। अब ये आउट हुआ, अब ये आउट होने में यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ये डबल बिल देखेंगे, एक ही दिन में कोई डबल इन्वेंट्री डिडक्ट हुई है उसकी, ये वो यहाँ पे ट्रेस आउट हो जाएगा। ये वाली अभी इस पे सिस्टम ठीक वर्क नहीं करता, कभी कभी यहाँ पे डबल माइनस करता रहता। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कोई डबल इन्वेंट्री आपको दिखाऊंगा, ये देखें डबल इन्वेंट्री डिडक्ट हुई है। जहाँ पे डेट सेम होगी वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आएगा। 24 की डेट है, 24 की डेट में 97 ये और 21 ये, और ये बिल डिफरेंट है। टाइम पास होगा तो समझें ये काम, ये टाइम मुझे पास लग रहा है। ये जो 2 एंट्री हुई है ना 0.38 वाली और 4 वाली, इस दिन कितनी सेल हुई है? 97 और 21। अब इस दिन की सेल मैं चेक करूँगा, 24/4 की सेल देखूँगा। 24/4 की सेल लिखूँगा, यहीं से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये मैं पॉइंट ऑफ सेल पे आया, यहाँ पे सितारा लिखा, पॉइंट ऑफ सेल सर्च किया, ऑर्डर्स पे आया, तो मैंने कब की सेल लेनी है, ये जो है 24 की। अभी 24 को भी देखें, ये रात के टाइम इसके इसने जो बताया है ये भी रात 12 बजे का। 23 की सेल में चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे नॉर्मली ज़रूर आ रही है। एनीवे 24 की और 23 की दोनों की देख लेते हैं। 24 और 23 की सेल कैसे देख रही हैं? असल मेरा मतलब है कि आपको दिखाना कि 24 और 23 की सेल
चौथे महीने अप्रैल 23-24 अप्रैल। अप्रैल 23 प्रोडक्ट मैंने रिसर्च करनी है, लेकिन कोड याद नहीं रहता मुझे। कोड लिखूँगा 18508 18508 करूँगा, इसको प्लस करूँगा, ऑर्डर डेट डे करूँगा, मुझे दोनों डेटों की डेट दे दे। इससे इसने आगे तक मैंने यहाँ क्या सेलेक्ट किया था 23 से 24 के दरमियान सेलेक्ट किया था, इस सारी डेटों की दे रहा। 3 सेल हुए थे 23 तारीख को और 25 सेल हुए 24 तारीख को 36। अब इसको से मैच करते हैं 3 और 25 3 और 25 3 और 25 3 और 25। ये देखिए यहाँ पर टोटल मिसमैच है, ठीक, टोटल मिसमैच। ये इसका कसूर ये जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, तो इसके सेशन देखने होंगे, सेशन कब कब क्लोज किए कि नहीं। ये बिल्कुल मिसमैच आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में चलेगी फिगर और इसकी ये रिकनसाइल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, रीज़न क्या है इसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन 23-24 की यहाँ पे 13 और 97 आ रहा है, जबकि वहाँ पे 25 आ रहा है। ठीक है, 3 वाली सेल यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही। राइट, अब इसका मैं चेक करता हूँ ऑर्डर पे आके, यहाँ से को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये यहीं पे रहेगा, इसको करते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सेशंस पे, सेशन पे जाके ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके मैं इसको कर लेता हूँ रीजन, ये रीजन वाइज हो जाएगा क्योंकि मैंने स्टोर पे जाना है। अप्लाई, इस्लामाबाद का स्टोर, यहाँ पर ऑल स्टोर वाइज नहीं ग्रुप हुआ, स्टोर वाइज भी करना है। ये स्टोर आ गया, अप्लाई, ये करेंगे और कंट्रोल F से तारा। वीडियो आपके लिए बोरिंग होगी, लेकिन अगर आप इसको सही देखेंगे तो आपको फ़ायदा। ये क्लिक करते हैं, अब इसकी टोटल सेशन की डिटेल है, ओपनिंग क्लोजिंग डेट आ रही है इसकी। ये टोटल 132 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 132 कर लें, 132 तो सारे आ जाएंगे। आप साइड क्लिक करेंगे, अब सारे इसके ओपन होंगे। इसके रेस्क्यू सेशन काफ़ी चले हुए हैं, अब हमें वो 4 तारीख को देखना है। 25/4, ये 23 को इसने 23/4 को एक सेशन ओपन किया 8:56 पे और 12 के गालबन फिर रात को ही किया क्लोज। और ये है 24 पे, क्योंकि इसके 3 काउंटर हैं, में भी डिफरेंट काउंटर्स के भी आ रहे होंगे। ये गालबन वो आ रहा है 2 सेशन, ये 24 को और 25 को
24 और 25 को मैं ये देखना चाह रहा था कि इसने सेशन बहुत ज़्यादा लंबे तो ओपन नहीं किए। 21 को, 20 को, 19 को, 19 को, 17 को, 17 को, 16 का, 16 को, ये ओपनिंग क्लोजिंग डेट आ रही 14 को, 13 को, 13 को। ये दिन में काफ़ी सारे सेशन ओपन और क्लोज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओपन क्लोज हो, इट मीन्स कि वो अपना डाटा केबल हटा के दूसरे पे लगाते हैं या इनके सेशन अलग अलग डिफरेंट काउंटर पे चल रहे हैं। एनीवे इस स्टोर का मैंने कहा ये एग्जांपल, मैंने वीडियो तो बनाई, एग्जांपल मैंने ठीक नहीं ली। एनीवे इस तरह के आपको भी इशू फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ स्टोरों की सेल, इसकी सेल बिल्कुल ही नहीं है, 10 दिन की सेल इसकी बिल्कुल गायब है। तो ये तो माइनस में आए। अब माइनस वाली फिगर जिसमें डिफरेंसेस आए हैं वहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखें कितने में डिफरेंस आया हुआ है। सिलेक्ट ऑल करके डिफरेंस वाली मैं ले आता हूँ, इसको इसको और इसको, ये दो डिफरेंस यहाँ हैं। इसमें डिफरेंस आया, ओके, इसको छोड़ दिया, ओके करें। अब माइनस वाली फिगर यहाँ देख लेते हैं, माइनस वाली कौन सी आ रही है। ये काफ़ी सारी माइनस में आ रही फिगर, ठीक है। बाकी तो पॉजिटिव में, माइनस में जो सेल है सिर्फ इन आइटम को आप चेक कर लेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ऑल हटाएं, एक की -27 आ रही है, -52 आ रही है, -9 आ रही है, -2 आ रही है, -2, -2, -1, यही हैं माइनस वाले। ओके करेंगे तो ये अब आपके माइनस वाली फिगर्स सारी सामने आ गई। इनके आप मैनुअल एसडीएन भी देख सकेंगे, सिस्टम में भी देख सकेंगे। मैंने कहा एक सिस्टम माइनस करते हुए प्रॉब्लम दे रहा था काफ़ी अर्से, लेकिन इस पे चेक लग रहा है। अब इन आइटम के अलावा बाकी सारे आइटम आपकी टैली होंगे। ये माइनस वाली, इनका आपने इस तरह स्टॉक मूव चेक कर लेना है। फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप इसकी सेल फिगर एटलीस्ट देख लेंगे और फिर आप इसका स्टॉक इन स्टॉक आउट देख लेंगे। मैनुअल वाला सेल फिगर जो है वो एक्यूरेट है, जहाँ से मैंने पॉइंट ऑफ सेल से सेल ली है वो 100% एक्यूरेट है, सिस्टम के थ्रू सेल हुई है। फिर भी वो कहता है कि मेरे पास, मैंने सेल ज़्यादा कर दी है तो उसके पास पैसे होंगे उसके। फिर भी वो कहता है मेरे पास कम, ये सिस्टम ज़्यादा बता रहा है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, सेल हो गया। तो बात हो कि मेरे पास सिस्टम, मेरे पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ है, सिस्टम कम बता रहा है, तो वो स्टॉक तो अवेलेबल है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। यानी दोनों सूरतों में फिर भी सेफ़ हैं। ये नहीं कि ये इशू तो आया, इशू आने से मुराद ये नहीं है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, रिकनसाइल नहीं हुआ, उसका आंसर नहीं मिला। उसका आंसर यही है कि वो आपको स्टॉक दिखा देगा अगर उसके पास स्टॉक पड़ा है, जी मेरे पास तो ये पड़ा है, ठीक है, आपको सिस्टम गलत बता रहा है। और सिस्टम में कुछ आइटम पे गलत बता रहा है, सबके ऊपर गलत नहीं बता रहा है, स्टोर के ऊपर लिमिटेड आई, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है रिकन्सिलिएशन की। इसमें अब आप जो कहते थे कि मुझे उस दिन की इन्वेंट्री चाहिए, तो यहाँ पे रिपोर्ट लेते वक्त जिस दिन का आपने वो लगाना है, ये जिस दिन की आपने डेट लगानी है ना, यहाँ पे आप एक्शन में जाएं, स्टॉक वैल्यूएशन करें, ज़रूरी नहीं वहाँ के जिस दिन की लें। तो मैं ले लेता हूँ इसको 6 अप्रैल की, 27 अप्रैल की आपने कहते हैं ओपनिंग देखनी है मैंने स्टोर की, 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल लगा लें, ठीक है, स्टार्ट वाली। तो 27 जो पहला कॉलम आएगा वो 27 अप्रैल की सुबह की उसकी इन्वेंट्री आएगी। यहाँ पे क्लिक करें, ये ओपन करें, ये ओपन हो रहा है। अब ये जो कॉलम में आया ये 27 तारीख की इन्वेंट्री है, पहला कॉलम, ये पहला कॉलम 27 तारीख की है। ये स्टॉक उसके पास सुबह पड़ा हुआ था, ठीक है, ये सारा स्टॉक पहला वाला कॉलम। ये उसके बाद की ट्रांजैक्शन सारी बता रहा है, उसके बाद की ये सारी ट्रांजैक्शन। तो एक ये रिपोर्ट है, मैं दूसरी रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ। आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं ट्रेनिंग में भी करूँगा, आप इस फिलहाल ये रिपोर्ट इस तरह देखेंगे। इसके बाद है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये क्या रिपोर्ट है, क्लिक करें। इसमें कोई डेट वगैरह नहीं है, सारा मार्केट का ये रिपोर्ट निकालेगा। ये है आपकी जो आपने स्टॉक टेकिंग करनी है, ये प्रिंट आपने निकाल के देना है उसको अपने
स्टोर इंचार्ज को या उसके सिस्टम से ये प्रिंट निकलेगा अगर उसको रिपोर्ट आ रही है। दोनों तरीके हैं। जी तो ये इसकी डाउनलोड होगी रिपोर्ट, ये ओपन हो रही है, ये देखें। तो ये उस दिन की इन्वेंट्री ऑन हैंड बताएगा जिस दिन आप सरप्राइज कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। ये उस दिन के अगर कोई सेल हुई है तो वो बताएगा, उस दिन की सेल प्राइस बताएगा, उस दिन की सेल वैल्यू बताएगा। ठीक, आगे आ जाएगा फिजिकल। यहाँ पे वो अगर उसने सिस्टम के ऊपर ही अपनी ये शीट खोल ली है, ठीक है, उसके पास एक्सेल चल रहा है उसकी मशीन के ऊपर, चल जाता है वैसे, ठीक है, मैं अभी जाके चेक भी करूँगा। यहाँ पे वो क्वांटिटी नोट करता जाए, सिस्टम के अंदर ही नोट करता जाए या फिर कागज़ पे नोट करता जाए। ठीक है, 200 पड़ा है, उसने काउंट किया 200, ओके। अभी उसके पास 8523 उसके 8000 पड़ा है मेरे पास फिजिकली के 8000। तो ये देखें आगे के फिजिकल क्वांटिटी, ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करके 8000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 63 से, ये आ गया क्वांटिटी एक्सेस आ रही। ये एक्सेस कैसे आ रही थी, शॉर्ट आ रही, शॉर्ट आनी चाहिए थी। मे भी फार्मूला में ऊपर नीचे हो, विद फ्रेश रिपोर्ट बनी है, लेट मी सी। अच्छा हाँ, क्वांटिटी सॉरी मैंने उससे ले लिया, ये 131 पड़ा है, 131 पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ ये 200 पड़ा, 100 पड़ा, ठीक है जी, 100 पड़ा। कितना है, 131 सिस्टम ऑन सिस्टम क्या बता रहा है, 131 पड़ा। फिजिकल काउंट किया, 100 निकला, 100 लिख दिया। फिजिकल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 की, 100 मल्टीप्लाई बाय 63 तो 6300 आ गया। क्वांटिटी शॉर्ट कितनी हुई, 31, शॉर्ट की वैल्यू कितनी आई, इतनी, ठीक है, ये शॉर्ट की वैल्यू आ गई और ये एक्सेस की वैल्यू आती जाएगी। क्वांटिटी वैल्यू, क्वांटिटी शॉर्ट, वैल्यू क्वांटिटी एक्सेस कितना हुआ, नीचे टोटल आता जाएगा। तो ये वो काउंट करता जाएगा, ठीक है जी। ये काउंट सिस्टम पे करे या मैनुअल करे वो आप देखें। ये 100 मैं कहता हूँ मैच हो, ये 100 था, 100 पड़ा है, 100 ही पड़ा है। फिजिकल वैल्यू और ये सेल वैल्यू ये पड़ी, ये मैच हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस क्वांटिटी शॉर्ट का एक्सेस का नहीं आया। तो ये वो काउंट शीट है। अब वो कह रहे थे कि इसके क्या नाम है, अरेंज होना चाहिए। इसको अरेंज खुद भी कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट मैं करवा रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज आए, ये मिक्स ना हो। लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें बीच में गरम मसाला आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है, कुछ कोड गलत है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब, वरना इसको आप अगर मैं इसको ट्राई करूँ यहाँ पे असॉर्ट करने की, ये असॉर्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप उसको जो प्रिंट आउट निकाल के देना है वो सॉर्ट करके आप निकाल दें। यहाँ पे कस्टम सॉर्ट, इसको कोड वाइज करके देखते हैं। मेरे ख्याल कोड वाइज ज़्यादा आसान होगा, असॉर्टमेंट मिल जाएगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा। यस, एनीथिंग लाइक नंबर्स, ओके। अब ये देखें, तो ये कोड वाइज हो गया, आटा 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 आटा। ये कोड थोड़े से, हाँ ये कोड वाइज इसने सॉर्ट कर दिए। ये पहले घी ऑयल आ रहे हैं, ठीक है, फिर बासमती, इसमें कुछ बहुत कम मिसिंग हो, बहुत कम मिक्सिंग होगी। नॉर्मली ये बिल्कुल ठीक है। पहले घी आता है, वो आटा वगैरह आते हैं कमोडिटी, उसके बाद घी ऑयल, फिर आपके स्पाइसेस आ जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। तो ये कोड वाइज आप उसे सॉर्ट कर दें और इसका प्रिंट आउट दे दें, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट जो उसके पास पड़े भी हुए हैं, ये सारे आ रहे हैं उसके पास, राइट। अब तीसरी रिपोर्ट देख लें। एक ये रिपोर्ट थी, एक्शन पे जाएं और इन्वेंटरी टेम्पलेट, ये वो है जो आपने सिस्टम में लोड करनी है, ठीक है। यानी वहाँ जो एडजस्टमेंट बनेगी, लेस एक्सेस आएंगी, उसको वहाँ से आपने इस शीट के ऊपर ले आना है और ये आपको इन्वेंटरी टेम्पलेट फ्रेश मिलेगी। इसी को आपने सिस्टम में इन्वेंटरी एडजस्टमेंट के तौर पे लोड करना है। ये आगे इन्वेंटरी टेम्पलेट, इसको डाउनलोड करें, ये डाउनलोड होगी, ओपन।
ये वही है, यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, वो इन्वेंट्री की जो लोकेशन डालते हैं, काउंटेड क्वांटिटी, मिनिमम मैक्सिमम, ये वेंडर नेम आ रहा है और ये इसका रेट आ रहा है, राइट। ये दो कॉलम आप हटा लेंगे जब शीट कंप्लीट हो जाएगी, ये दो कॉलम आप डिलीट कर लेंगे, ये वही हैं, ठीक है, जो आप लोड करते होते हैं आपकी शीट फैमिलियर, इसमें शीट बन जाएगी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की, तो आप लोड कर लेंगे। तो अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, रिकनसाइल करना आसान है। सिस्टम में एक दिन डाटा भी उड़ गया था, सिस्टम में प्रॉब्लम भी आई थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, इसके बाद दोबारा हमने डाटा लोड कर दिया, इसके अंदर फ्रेश लोड कर दिया। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएंगे वहाँ आप आइडेंटिफाई करने का, आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड भी है, ठीक है, आपके पास सिस्टम का रिकॉर्ड भी है, सिस्टम में SDN का रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, GRN का रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, और सेल्स का रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रोडक्ट मूव में जाके सेल जो माइनस हो रही है वहाँ पे मसला ज़रूर आएगा, किसी किसी स्टोर पे, हर एक पे नहीं आएगा, या किसी किसी आइटम पे आएगा। तो आपकी सेल, अगर सेल की क्वांटिटी, अब तीसरी चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि उसके पैसे कितने जमा हुए, पैसे कितने आए, वो आपने उसके रजिस्टर से भी देखते हैं, वो भी पता चलेगा। पैसे के लिए आप डेली सेल पे आएंगे, वही डेली सेल ये आ रही है, आपको पता है, ये आप इससे फेमिलियर हैं, उस स्टोर की डेली सेल की ये फिगर्स ले लेंगे, इसको बैंक के साथ मैच करेंगे। अब जो डेली सेल की फिगर आ रही है उसके अंदर जो हमने करवाया है वो सारे बिल भी उसके आते हैं। ये डेली सेल इसने की, डिपॉजिट की 10, ये मेरे पास 22 भी गए, यहाँ पे इसके यहाँ पे उन्होंने, मुझे नहीं पता इसकी डेट क्या है, ये कब की है, एक्चुअली इसकी डेट क्या नहीं पता, ये 23/2 की है, सॉरी, हाँ 23/2 की हैं जो लेटेस्ट आ रही हैं। उसके अंदर उसके जितने उसके बिल थे, ये अभी खाली आ रहे हैं, ऑर्डर्स कितने थे, तो इसमें कुछ ऑर्डर मिस हैं, वो उसकी रिकन्सिलेशन भी आपको फाइनेंस दे देगा, बता देगा वो कैसे देखने, अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जो आजकल है इसको मैं यहाँ पे सॉर्ट करना हो, इस पूरे में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अब ऊपर आ गया 23/2, अभी बहुत सारे आ रहे हैं, मैं इसका ग्रुप करके स्टोर का ग्रुप भी लगा सकता हूँ और उसकी डेट भी लगा सकता हूँ, डेट इक्वल टू 5/31, कल की 30 की डेट का देख लेते हैं, लेट्स सपोज 30 की डेट, ये 30 की डेट क्या आ रहे हैं, इस्लामाबाद का स्टोर है, ओपन करें इसको, कैश सेल्स की 5000 ये हुई, इसके साथ ही बिल भी आ रहा है, तो अब कोई बिल मिसिंग नहीं होगा, ठीक है, ये बिल अब कोई मिसिंग नहीं होगा, किस टाइम बिल बना, कितना बना, वो सारे बिल इसके साथ अटैच हो जाते हैं जो सेल यहाँ जमा करवाता है। तो इन एनी केस सेल की जो फिगर आ रही है आपकी वो 100% आप दोनों टैली कर सकते हैं। देखें यहाँ से सेल लेंगे, डिपॉजिट, ये क्या डेट है, 30/5 की डेट, 30/5 की ये सेल कितनी है, 5930। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे, ओहो मैंने बोल लिया ही नहीं, स्टोर नाम लिया, वो क्रॉस चेक यहाँ से करेंगे, उस स्टोर के ऊपर आएंगे, उस स्टोर के ऑर्डर्स देखेंगे, यहाँ पे मैं ओवरऑल दे देता हूँ, फिर ये स्टोर का लगा हुआ है, यहाँ पे वही डेट लगा लेंगे उस स्टोर की, यहाँ पे आके ऑर्डर डेट उस स्टोर की, यहाँ से सेल फिगर, ये वाली सेल फिगर और वो वाली सेल फिगर जो डेली सेल में आ रही है मैच है, तो इट मीन्स मैच है, जो उसने सिस्टम के थ्रू किया है उसकी वो सेल उसने डिपॉजिट करी है। मैनुअल करता रहा उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड ये तो होगा कि उसके पास आया कितना और गया कितना, उसके पास वो सारा रिकॉर्ड है। तो इसको चेक करें, ट्रेनिंग में फर्दर आपके जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो एंटरटेन कर लिए जाएंगे, आप क्वेश्चन फर्दर बना के दें, मैं अभी वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, सारे अकाउंटों से वीडियो देखें, वीडियो का टाइम आई एम वेरी सॉरी थोड़ा लंबा हो गया ज़रूर, लेकिन वो मैंने स्टोर एक दूसरा सेलेक्ट किया, दूसरा अच्छा है कि आपको पता चले किस तरह देखना होता है, जब सारी चीज़ें हर जगह पे जाके देखनी होती हैं, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड आपके पास है, मैं वीडियो यहाँ क्लोज करता हूँ, आपके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरे पाकिस्तान में 10,000 एम्प्लॉई है, 10,000 में से 6,000 तो सेल का स्टाफ होगा, लेकिन 1500 लोगों ने चैनल लिया हुआ है, इन चैनल पे सब्सक्राइब है और इसलिए वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँ।